वेलकम टू द लर्निंग आईएएस। अब आज हम देखेंगे कि कोविड जो की वैक्सीन थी ना, उनके साइड इफ़ेक्ट कई धीरे धीरे सब वैक्सीन के आ रहे हैं ना। अब कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट के बारे में रिसर्च में एक दावा किया गया कि कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट हैं। अभी तक कोविशील्ड का मामला चल रहा था, है ना। तो अब देखते हैं क्या है। ये रिसर्च स्प्रिंगर लिंक है ना, एक साइंस जर्नल है। साइंस जर्नल मतलब पत्रिका है एक प्रकार की, जो साइंस से चीज़ें रिसर्च करती है, ठीक है ना। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये इसकी रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी। तो इसमें बताया गया कि बीएचयू में कई प्रतिभागियों ने भाग लिया, कई लोगों ने भाग लिया कि कोविड-19 के क्या असर हैं सब। तो कम से कम 1/3 लोगों ने, जितने लोगों ने भाग लिया था उसमें बीएचयू वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ना, बनारस में। तो जो जितने लोगों ने भाग लिया इसके साइड इफ़ेक्ट बताने के लिए, तो 1/3 लोगों ने बताया कि हाँ, उन्हें साइड इफ़ेक्ट इसके काफ़ी महसूस हुए हैं, है ना, कोवैक्सीन के। जिसमें ब्लड क्लॉटिंग का यही कोविशील्ड में भी हो रहा था। स्किन संबंधित बीमारियां, सांस संबंधित भी इन्फेक्शन, है ना। और ये टीनेजर्स में ज़्यादा, मतलब युवाओं में ज़्यादा देखने को मिले। तो ये लगभग वही कोविशील्ड वाला ही जैसा कुछ इसमें भी। और देखा जाए तो मोदी जी ने भी कोवैक्सीन की 2 टीके लगवाए थे, क्योंकि कोवैक्सीन क्या स्वदेशी वैक्सीन थी ना, स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया था आईसीएमआर आदि की सहायता से, ठीक है। तो कोवैक्सीन से एक बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि गुलियन बैरे सिंड्रोम जैसी दुर्लभ बीमारी हो रही है ना। गुलियन बैरे सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या है कि नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है आदमी का, उसके अंग काम करना कम कर देते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम पूरी माइंड से लेकर रीढ़ का पूरा वो सिस्टम ही कमज़ोर हो जाता है। धीरे धीरे निशक्त हो जाता है आदमी, मतलब काम नहीं करेंगे हाथ पैर या अन्य शरीर के अंग, तो निशक्त ही हो जाएगा। तो ये कोवैक्सीन से तो ये चीज़ें हो रही हैं। देखो, कोविशील्ड से क्या हुआ था, कोविशील्ड से हो रहा था टीटीएस, कि टीटीएस हो रहा है। टीटीएस मतलब थ्राम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें क्या है, इसमें भी सांस लेने में परेशानी, प्लेटलेट्स कम हो जाना, खून के थक्के जमना, यही सब इनमें भी हो रहा था। तो गुलियन वायरस सिंड्रोम इससे कोविशील्ड से भी हो रहे थे, बहुत रेयर में हो रहा था। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़, टीटीएस और जीबीएस को याद करना, मे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। देखो, ये तो हो गया कि क्या हो रहा है रिसर्च में, भाई दावा किए जा रहे हैं, लोग रिसर्च में भाग ले रहे हैं, है ना। और ये भी आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि नए नए युवा लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये तो हो गए इनके साइड इफ़ेक्ट, नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। अब कुछ लोग इनके लाभ भी बता रहे हैं, जो वैक्सीन है ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये वगैरह, कह रहे हैं इनसे बीमारियां रेयर रूप में आती हैं, है ना। लाखों में एक कोई आदमी बीमार होता है वैक्सीन लगवाने के बाद, है ना। जबकि अन्य इतने बड़े संख्या में लोगों की इन्होंने जान बचाई इन वैक्सीन ने। और वैसे कहते हैं कि देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट से तो ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, पर डे मारे जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के फ़ायदे पे भी तो ध्यान दो आप, कि उन्होंने कितने लोगों की जान बचाई थी। कि एक समय लग रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब इन वैक्सीन ने लोगों की जान बचाई, ठीक है। और ये वैक्सीन कोरोना के मतलब बहुत जल्दी डेवलप कर ली गई। जैसे कोरोना आया, कुछ दिनों बाद इन वैक्सीन को वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, कर ली गई। तो थोड़ा बहुत फिर उतना अच्छे से नहीं बन पाती है ना वैक्सीन, जब जल्दी रहती है। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि कितने भी जल्दी कैसे भी करके कोई वैक्सीन आ जाए। तो ये थोड़ा बहुत इसके पक्ष वाले भी बोलते हैं कि वैक्सीन को लेके भ्रम ना फैलाया जाए। अगर भ्रम फैलाया जाएगा वैक्सीन को लेके, तो पोलियो जैसी बीमारियों के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, और इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के तहत जो भारत सरकार वैक्सीनेशन का, कि बच्चों में वैक्सीन लगवाओ, ये सब चलाती प्रोग्राम, इनके प्रति फिर वैक्सीन के प्रति क्या लोगों को में भ्रम फैल जाएगा, है ना। अभी तक ही लोगों में वैक्सीन के प्रति बहुत भ्रम फैला था। ये पोलियो की वैक्सीन नहीं लगवाते थे कि तरह तरह। तो अमिताभ बच्चन, इन सब बड़ी हस्तियों से प्रचार कराया गया।
तो फिर अब धीरे धीरे वैक्सीन के प्रति लोगों में एक्सेप्टेंस आई है। अगर बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव बोला जाएगा, राइटर्स मतलब विद्वानों का कहना है कि बहुत ज़्यादा अगर निगेटिव बोला जाएगा तो फिर वैक्सीन, अन्य भी वैक्सीन लोग लगवाने से कतराने लगेंगे कि पता नहीं इनके क्या आगे चल के साइड इफ़ेक्ट आए। तो देखा आगे की राह में, वे फॉरवर्ड में ये देखा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या और अच्छे से वैक्सीन कैसे, वैक्सीन कितने अच्छे से डेवलप हो पाए कि वो लोगों को कम से कम नुकसान, क्या परीक्षण के समय है ना, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वैक्सीन के, वो WHO के मानकों के अनुसार होने चाहिए और अच्छे से किए जाने चाहिए। बस खाना पूर्ति जैसा कुछ ना हो क्लिनिकल ट्रायल में, है ना, वैक्सीन के। सरकार इस पे बहुत कड़े नियम बनाए, है ना, बहुत अच्छे से निगरानी करे। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई वैक्सीन में लिख देना चाहिए कि ये वैक्सीन की ये साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर आपको लगवाना हो तो ठीक है, ना लगवाना हो तो ठीक है। तो उन्हें साइड इफ़ेक्ट के मतलब बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो वो अपने अनुसार डिसीजन ले सकते हैं। अभी जब विवाद उठा था कोविशील्ड को लेकर के कि ये इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है ना, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ब्रिटेन में इसमें मुकदमा हुआ था, वहाँ एस्ट्राजेनेका कंपनी पे, वहाँ कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिल के बनाया है ना, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी पे मुकदमा भी हुआ था, उसे पैसे भी हर्जाने के रूप में भरने पड़े और उस वहाँ पे ये मतलब इस वैक्सीन को वापस भी लिया गया मार्केट से। तो इन सब विवाद हो रहे थे, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि हमने लिखा था कोविशील्ड जो वैक्सीन बनी थी उसमें लिखा था कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो लेकिन आपने लिख तो दिया था जब कोरोना, विद्वानों का कहना है, लोगों को कहना है कि जब कोरोना वैक्सीन लग रही थी तो जो लोग लगवाने जा रहे थे तो ना उन्हें वो कोरोना वैक्सीन की जो डब्बी थी वो नहीं मिल रही थी, शीशी जो थी, और ना ही कोई डॉक्टर बता रहे थे, बस गए लगवाए भाग लिए। ठीक है, तो उस लिख देने से आपको क्या फ़ायदा, क्या हुआ उसमें? आपको न्यूज़पेपर में छपवाना चाहिए था या और भी सोशल मीडिया की साइट पे आप देते, ऑनलाइन देते कि इसके ये नुकसान है, आगे चल के हो सकते हैं, तब लोग जागरूक होते उनके बारे में। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि लोगों को जागरूकता, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को भारत में विकसित किया था ना, कोविशील्ड वैक्सीन को विकसित करे, विनिर्माण उत्पादन किया था, मैन्युफैक्चरिंग की थी, विकसित तो किया था एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मिलके। कह रहे कि वैक्सीन को लेके भारत सरकार की भी दीर्घकालिक और कॉम्प्रिहेंसिव नीति होनी चाहिए, पूरी आगे के लिए भी एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति होनी चाहिए। वैक्सीन जैसे अन्य जो टीके विकसित होते, भारत सरकार की ऐसी नीति होनी चाहिए, WHO के मानकों के अनुसार होनी चाहिए, है ना, अच्छे से मानक फॉलो किए जाएं। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये वैक्सीन को लेके अंतिम रूप से मंजूरी देता है, तो इसे और इफ़ेक्टिव रूप से काम करने की ज़रूरत है, इसे और मजबूत होना चाहिए, है ना, यहाँ पे धांधली नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया का उचित रूप में पालन होना चाहिए, जैसे पहला पॉइंट था ना, क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से होने चाहिए वैक्सीन निर्माण में। तो वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया क्या है देख लेते हैं। तो इसका जब उचित पालन होगा तो फिर वैक्सीन अच्छे से बनेगी। तो वैक्सीन निर्माण प्रक्रिया क्या है कि वैक्सीन कैसे निर्मित होती है, तो सबसे पहला स्टेप है शोध एवं अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोरेटरी स्टेज, मतलब इसमें कैसे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं कि वैक्सीन को कैसे हमें निर्मित करना है। वायरस को जानते हैं, जैसे कोरोना वायरस था तो वायरस को पहले जानेंगे, फिर उससे कैसे वैक्सीन बनाई जाए उसके लिए, ये सब वैज्ञानिक रिसर्च का काम होता है। इसमें एंटीजन सब वगैरह पहचान की जाती है। फिर इसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, मतलब ये पशुओं पे ज़्यादा किए जाते हैं, है ना, पशुओं पे प्री क्लिनिकल ट्रायल। फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, नैदानिक परीक्षण। तो इनके 3 फेज हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज, है ना, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड एंड फेज फर्स्ट। फर्स्ट फेज में बहुत कम लोग होते हैं, 40-50, फिर सेकेंड फेज में और ज़्यादा होते हैं, थर्ड फेज में और ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर देखा जाता है कि मनुष्यों पे भी क्या इफेक्ट आ रहे हैं ना। तो 2-3 फेज ही होते हैं, फेज अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। ये पहले पॉइंट में क्लिनिकल ट्रायल पे ही बताया था। इसके बाद जब 3 फेज ये हो गए क्लिनिकल ट्रायल के,
फिर इसके बाद DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आता ही है वैक्सीन, वो उसकी अनुमति देता है कि हाँ ये ठीक है कोवैक्सीन की नहीं ठीक है ना। और वो अनुमति देता है WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के निर्देशों के मुताबिक वो DCGI अनुमति देता है किसी वैक्सीन के लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी कंपनी में वैक्सीन की, है ना, उसका क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है कि सही से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसमें देखा जाता है कि सही से आप मैन्युफैक्चरिंग भी सही से करें, असुरक्षित रूप से मैन्युफैक्चरिंग ना करें, उत्पादन उसका सुरक्षित रूप से ना करें। तो ये हो गया आपका कि आगे क्या होना चाहिए ये भी बता दिया, और इसका एक आध लाभ भी बता दिया है, और ये नुकसान तो ये आ ही रही है रिपोर्ट की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इतना तो हो गई बात कि कोवैक्सीन किसने क्या डेवलप किया है, कैसे डेवलप हुई, किस फार्मूले पे हुई, है ना। इसी प्रकार कोविशील्ड का भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में प्री में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, प्रीलिम्स परीक्षाओं में। कोवैक्सीन स्वदेशी रूप से पूरी तरीके से विकसित है, इसमें बाहर का कोई भी रिसर्च इसमें शामिल नहीं है, ना ये किसी बाहर की संस्था ने मदद की है इसके लिए, तो भारत की ही संस्थाओं ने मिलकर बनाया है। तो भारत बायोटेक कंपनी जो है, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, फार्मा कंपनी है, इसने विकसित किया किसकी सहायता से, ICMR और NIV की सहायता से। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये है, और NIV राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये वायरोलॉजी मतलब वायरस का अध्ययन जो यहाँ किया जाता है। इन दोनों के, ये दोनों सरकारी संस्थाएं ICMR और NIV, इन दोनों के सहयोग से मिलके स्वदेशी वैक्सीन डेवलप हुई है। किसके द्वारा डेवलप की गई, भारत बायोटेक कंपनी द्वारा, है ना। कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ना। कोरोना वायरस को इसमें इनएक्टिवेट किया गया, निष्क्रिय किया गया, तब वैक्सीन बनाई गई, है ना। तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोली जाती है। ऐसे कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका कंपनी है, एक ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का है, इन दोनों ने मिल के इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत में ये एक फार्मा कंपनी, इसने भारत में इसे मैन्युफैक्चर किया, इसका मतलब उत्पादन किया वैक्सीन का। वैक्सीन का फार्मूला तो इन लोगों ने बनाया, अब ये फार्मूला भारत में उत्पादन के लिए SII मतलब सीरम से इन्होंने यहाँ पे सीरम में उत्पादन करवाया, है ना। अब ये कैसे कोविशील्ड कैसे विकसित की गई, किस फार्मूले पे, एडेनो वायरस है ना, एक है ना, सामान्य कोल्ड वायरस है ये इसका कमज़ोर संस्करण, मतलब बहुत इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसे लेके तब इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। ये चिंपांजी में पाया जाता है ये वायरस, वहाँ से लिया गया था। तो ये हो गया इनके दोनों वैक्सीन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।